ईडी ने बताया कि मनीष सिसोदिया ने ही विजय नायर को केजरीवाल के घर बुलाया और शराब नीति से जुड़े दस्तावेज दिए। विजय नायर केजरीवाल और के कविता के लिए काम कर रहा था, साउथ ग्रुप में मिडिल मैन की भूमिका में था। विजय नायर केजरीवाल के घर के बगल वाले घर में रहता था और यह घर दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत को अलॉट हुआ था, लेकिन रहता यह था। एएसजी ने बताया कि एक सरकारी गवाह है दिनेश अरोड़ा, उसने अपने बयान में खुलासा किया कि विजय नायर के कहने पर ही उसने 31 करोड़ रुपए की रिश्वत हवाला रूट के जरिए दी। ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि कंपनी है। जो भी व्यक्ति इस कंपनी को चलाने के लिए जिम्मेदार है उन्हें भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यानी ईडी ने इशारों में यह बता दिया कि वो आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएगी और आम आदमी पार्टी के संयोजक के नाते अरविंद केजरीवाल और घिरने वाले। ईडी ने रिमांड कॉपी में यह भी बताया कि साउथ लॉबी ने कैसे आम आदमी पार्टी तक करोड़ों की रिश्वत पहुंचाई। इसके लिए ईडी ने शराब घोटाले में फंसे मगुंटा रेड्डी के बयान का हवाला दिया। मगुंटा रेड्डी पुराने शराब व्यापारी हैं और दिल्ली में शराब का व्यापार करना चाह रहे थे। इसके लिए मगुंटा रेड्डी ने के कविता से मुलाकात की। के कविता ने मगुंटा रेड्डी को भरोसा दिया कि वो उनका काम करवा देंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को देने होंगे। ईडी के मुताबिक मगुंटा रेड्डी ने ईडी को दिए बयान में यह बताया कि के कविता ने मगुंटा रेड्डी को पहले 50 करोड़ रुपए अरेंज करने के लिए कहा। उन्होंने मगुंटा को यह भी बताया कि उनकी केजरीवाल से बात हो चुकी है। इसके बाद कुल 25 करोड़ रुपए कैश में मगुंटा रेड्डी ने ट्रांसफर किए। कोर्ट में ईडी ने जो भी खुलासे केजरीवाल को लेकर किए वो हवा में नहीं किए, बल्कि ईडी ने उन सबूतों का भी जिक्र किया जो ईडी के पास मौजूद है। पहला सबूत उन आरोपियों और गवाहों के बयान जिन्होंने शराब नीति में केजरीवाल के सीधे शामिल होने की पुष्टि की। दूसरा सबूत गोवा चुनाव से जुड़े वो चैट जो जिक्र ईडी ने रिमांड कॉपी में किया और वो इलेक्ट्रॉनिक सबूत जिसमें शराब घोटाले का खुलासा होता है। तीसरा सबूत आरोपियों और गवाहों ने जो बयान दिए उससे मेल खाते कॉल डिटेल रिकॉर्ड मौजूद हैं। हर तरह के सबूत और गवाह देने के बाद भी आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, इसलिए एक्शन हुआ। एक तो मुझे यह बात समझ में नहीं आती, एक दिन ये लोग कहते हैं ईवीएम नरेंद्र मोदी ने हैक किया हुआ है, उससे चुनाव जीतते हैं। तो जिसने ईवीएम हैक किया हुआ है वो केजरीवाल से कौन बात कर डरेंगे भाई? और केजरीवाल से डरने की बात अगर आपकी सही है तो फिर इसका मतलब ईवीएम हैक नहीं है। एक तय तो कर लो कि कब क्या बोलना है। अब केजरीवाल के नेता क्या क्या कह रहे हैं आपको बताऊंगा कि केजरीवाल क्या जेल से सरकार चला पाएंगे, नियम क्या कहता है, लेकिन पहले केजरीवाल के नेताओं को सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को कुचल दें, आम आदमी पार्टी को कुचल दें। अरविंद केजरीवाल इस संकट के समय से बड़े नेता बन के उभर के आएंगे और लोगों को आज पता चल गया कि कैसे ये दमनकारी नीतियां जो इनकी बीजेपी की हैं कि लोकतंत्र में अगर हम नहीं जीते, जो जीत गया उसको दबा लो, ये चलेगा नहीं। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। भाई इमरजेंसी तो तब लगी थी जब कोर्ट का फैसला आया था उस समय। तो आज जो कोर्ट का फैसला आया, कम से कम कोर्ट पे विश्वास करके वो तो मान लो। अरविंद केजरीवाल के घर से ईडी को कई जरूरी दस्तावेज मिले। ये वो दस्तावेज हैं जिसके बाद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर एक नया आरोप लग गया। ईडी को केजरीवाल के घर से कुछ ऐसे पेपर मिले हैं जिसमें ईडी के अधिकारियों के नाम लिखे हुए थे। इन पेपर्स में ईडी के अधिकारियों के नाम, उनका पता, फैमिली डिटेल की जानकारी लिखी हुई थी। इसके अलावा दावा है कि इसमें ईडी के अधिकारियों के संपत्ति का ब्यौरा था और आरोप लग रहा है कि क्या केजरीवाल ईडी के अधिकारियों की जासूसी करवा रहे थे। क्या ये दस्तावेज केजरीवाल के घर में क्या कर रहे थे? दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल के पक्ष को मजबूत करने के लिए वकीलों की फौज तक उतार दी गई। बॉस, केजरीवाल के पक्ष में क्या क्या दलीलें रखी गई जिसके बावजूद उन्हें झटका लगा और उन्हें ईडी की रिमांड में भेज दिया गया, जरा वो भी सुनिए। यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया है। यह केजरीवाल के वकील कह रहे हैं, अरे बॉस तो इस्तीफा तो न दिलाइए, आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, कुर्सी से चिपके हुए हैं, इसमें ईडी क्या करेगी?
फिर उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ कि किसी पार्टी के 4 नेता गिरफ्तार हो गए। तो बॉस, ये कोई नियम है कि एक घर से जो है वो एक ही आदमी क्रिकेट खेलने आएगा, 2 भाई नहीं खेल सकते? जिसने किया वो जेल जाएगा। केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं थी, ये उनकी तरफ से कहा गया। जांच में शामिल अब तक 50% लोगों ने केजरीवाल का नाम नहीं लिया, यानी मान रहे हैं कि 50% ने नाम लिया। 82% लोगों ने केजरीवाल के साथ किसी डीलिंग का जिक्र नहीं किया, मान रहे हैं 18% ने केजरीवाल के साथ डीलिंग की बात की है। केजरीवाल की तरफ से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकारी गवाह बने लोगों की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर, लेकिन ये दलीलें कोर्ट में नहीं चली और केजरीवाल को कह दिया गया कि जाइए ईडी के सवालों के जवाब दीजिए। पीएमएलए कोर्ट में पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां तो अलग खेला हुआ। वहां इनके वकील ने ही अर्जी अचानक वापस ले ली। दरअसल कल रात को ही आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, रात में ही सुनवाई की मांग कर रही थी, लेकिन रात में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं माना। आज सुबह 10:30 बजे केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहा कि भाई आप तुरंत सुन लीजिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जस्टिस खन्ना के पास चले जाइए, वहां आपकी सुनवाई हो जाएगी। इसके बाद केजरीवाल के वकील जस्टिस खन्ना के पास गए। जस्टिस खन्ना ने बताया कि 3 जजेस की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। इसके बाद तुरंत ही केजरीवाल के वकील ने अपनी अपील वापस लेने की बात कही और कहा कि हम लोअर कोर्ट जा रहे हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट आएंगे। इसके बाद केजरीवाल के वकील तुरंत राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए, जहां पर केजरीवाल की ईडी रिमांड पर सुनवाई हुई। कुल 3 वकील केजरीवाल की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील, उनको जब बेंच का निर्माण हो गया तब समझ में आया कि नहीं, पहले हमको राउज एवेन्यू कोर्ट जाना चाहिए। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया है। इस कानून के तहत गिरफ्तारी में बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कई लोग कह रहे हैं कि अब केजरीवाल लंबा अंदर गए, क्योंकि पीएमएलए के सेक्शन 45 के मुताबिक जो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी होता है उसे केवल 2 शर्तों पर बेल मिल सकती है। पहली नजर में यह लगना चाहिए कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं है। दूसरा, अगर बेल दे दिया जाता है तो आरोपी कोई अपराध नहीं करेगा। ये दोनों ही शर्तें इस वक्त केजरीवाल के खिलाफ जारी हैं, क्योंकि पहली नजर में ईडी ने कह दिया कि केजरीवाल पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड हैं, और क्योंकि केजरीवाल एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए बेल की दूसरी शर्त भी उनके खिलाफ जाती है। भाई यही कह कह के तो मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही, ये प्रभावशाली आदमी है, तो केजरीवाल को कैसे मिल जाएगी? इसलिए कई लोग दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल अब गए अंदर। अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में, लेकिन वो अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे। इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीआईएल डाली गई है, जिसमें मांग की गई है कि अरविंद केजरीवाल को सीएम के पद से कोर्ट हटा दे। आप सोचिए क्या नौबत आ गई है कि ये खुद कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, कोर्ट से कहा जा रहा है कि इनको हटा दीजिए। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार, दिल्ली के एलजी और प्रधान सचिव से यह पूछा जाना चाहिए कि किस अधिकार से केजरीवाल सीएम बने हुए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चला ले। बाप रे बाप, एकदम घिना दी है बॉस। अब ये जेल से सरकार चलाएंगे, बाकी कैदी देखेगा क्या बोलेगा कि जेल से सरकार चल रही, लेकिन क्या वो जेल से सरकार चला सकते हैं? यह भी देखना होगा कि जेल का मैनुअल क्या कहता है। जेल मैनुअल के हिसाब से अपराधियों या आरोपियों को क्या क्या सुविधा मिलती है, यह भी सुनिए। वकील और परिवार से मिलने की इजाजत तो मिलती है, वकालतनामे में सिग्नेचर करने की इजाजत होती है, धार्मिक गतिविधियां करने की इजाजत होती है। जेल मैनुअल के रूल नंबर 1349 में यह कहीं नहीं लिखा कि किसी आरोपी को लगातार फोन कॉल, मीटिंग और अपने काम से जुड़े दस्तावेज साइन करने के लिए इजाजत दी जाती है। तो ना फोन रिसीव कर पाइएगा, ना कैबिनेट की बैठक कर पाइएगा, ना रोज अधिकारियों से मिल पाइएगा, ना मीटिंग कर पाइएगा, ना साइन कर पाइएगा। खाली जेल में अपना मन में खुश रहिएगा कि हम ही सीएम हैं, काम कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ पुराने ब्यूरोक्रेट्स का यह भी कहना है कि जेल से सरकार चलाने पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है। सीएम को जेल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा सुविधा दी जा सकती है, जैसे फोन कॉल करना और डॉक्यूमेंट साइन करना, लेकिन यह भी रेगुलर तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए भी उन्हें कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी। अगर उन्हें जेल में रहकर कैबिनेट की मीटिंग करनी है तो इसके लिए इजाजत कोर्ट से लेनी होगी। यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि हर छोटे से छोटे काम के लिए केजरीवाल को कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, फिर जेल प्रशासन उसकी चेकिंग करेगा, तब जाकर कोई काम हो पाएगा। तो ऐसे दिल्ली चलेगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, सारा काम अटक जाएगा, दिल्ली की पब्लिक ऐसे ही हटा देगी। केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे,
अगर ये सोच के बैठे हैं तो इसमें जो प्रैक्टिकल इशू है उसके बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन इससे भी बड़ा संकट केजरीवाल के ऊपर है। केजरीवाल अगर जेल से सरकार चलाते हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं, तो उनकी दिल्ली की सरकार भी गिर सकती है, क्योंकि अगर वो जेल से सरकार चलाएंगे तो दिल्ली सरकार पर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट का बड़ा आरोप लग सकता है। आसान भाषा में कहें तो राज्य में संवैधानिक मशीनरी के फेल हो जाने का आरोप लगेगा। यह दलील आर्टिकल 239 AB के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली में एलजी के पास पावर होती है कि वो राष्ट्रपति से राज्य सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकते हैं। ऐसे में अगर एलजी को लगता है कि दिल्ली में ऐसी स्थिति आ गई है कि वहां प्रशासन ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा, तो वो राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यानी अगर केजरीवाल कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो हो सकता है सरकार ही चली जाए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई, केजरीवाल ने कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। बहुत बड़ी खबर। अभी तक केजरीवाल के लोग कह रहे थे कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, अब केजरीवाल ने कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। यानी इसका मतलब अरविंद केजरीवाल के लोग जो कह रहे थे वो पहले से डिसाइडेड था। अरविंद केजरीवाल शायद पहले चर्चा कर चुके होंगे कि मैं जेल गया तो क्या होगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अब केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। उन्होंने खुद कह दिया है, यह इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाए। अरविंद केजरीवाल देश के पहले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं जो जेल से सरकार चलाएंगे। आप सोचिए क्या स्थिति बनेगी। और जो आदमी अन्ना आंदोलन के वक्त कहते थे कि इस कुर्सी में ही कुछ गड़बड़ है, जो बैठता है वो गड़बड़ा जाता है, आज लोग वो वीडियो वायरल कर रहे हैं। जो कहते थे कि ये कुर्सी जो है, हम कुर्सी के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, आज उनसे कुर्सी ऐसी नहीं छोड़ी जा रही कि कह रहे हैं जेल से सरकार चलाएंगे। अद्भुत काम हो गया बॉस। हालांकि गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जैसे ताजा मामला अगर आप देखिए, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का है लेटेस्ट मामला। जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया तो उससे ठीक पहले वो राजभवन गए, इस्तीफा दिया, उसके बाद अरेस्ट हुए। मई 1997 में चारा घोटाले के मामले में सीबीआई ने लालू यादव पर एक्शन लिया। उस वक्त लालू यादव बिहार के सीएम थे, लेकिन जब सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, लालू यादव का नाम था, लालू यादव को गिरफ्तारी का अंदेशा हो गया, तो उन्होंने राबड़ी देवी को सीएम बना दिया, लेकिन जेल नहीं गए ये कह के कि मैं सीएम रहूंगा। इसी उदाहरण का हवाला देकर अब बीजेपी कह रही है कि बॉस अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दीजिए। एक बार सुधांशु त्रिवेदी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा वो असल वजह जिसके डर से केजरीवाल कुर्सी नहीं छोड़ रहे। मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने भारत की राजनीति में कई गहरे प्रश्न खड़े कर दिए हैं। वे देश के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने गिरफ्तार होते समय भी सत्ता छोड़ना उचित नहीं समझा, अर्थात वो इस विषय में श्री लालू प्रसाद यादव के आगे निकल गए। दूसरा गंभीर प्रश्न यह खड़ा होता है कि वो पार्टी है जो कहती थी कि हम देश में एक नई राजनीति लाएंगे ईमानदारी की, और स्वघोषित कट्टर ईमानदार का असली किरदार यह है कि न्यायालय के द्वारा याचिका खारिज होने के बाद भी हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे। ये उनका असली किरदार है। और तीसरा गहरा प्रश्न यह है, वो उस शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं जो नीति दिल्ली सरकार ने 2 वर्ष पूर्व लागू की थी और जांच गठित होते ही वह नीति विड्रॉ कर ली थी। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे, इसकी एक थ्योरी ये भी चल रही है कि वजह यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो उन्हें पार्टी टूटने का डर है। क्योंकि ऐसी सूरत में कि अगर केजरीवाल ने इस्तीफा दिया तो किसी को तो सीएम बनाना पड़ेगा, उत्तराधिकारी चुनना होगा। अब इसमें दिक्कत यह है कि आम आदमी पार्टी के 3 सीनियर नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में। ऐसे में पुराने चेहरों में केजरीवाल के पास विकल्प कम है और किसी नए चेहरे को सीएम बनाएंगे तो पार्टी में बगावत हो सकती है। जैसे जब लालू यादव ने राबड़ी देवी को सीएम बनाया था तो पार्टी में फूट पड़ गई थी। इसी तरह हेमंत सोरेन को भी अपनी जगह किसी और को सीएम चुनने में पसीने छूट गए थे। शायद यह भी एक वजह हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे, वो घबराए हुए हैं। इस्तीफा दिया तो पता चला पार्टी ही चली गई।
केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की भी पहली प्रतिक्रिया आई। सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर दिल्ली वालों को संबोधित करते हुए लिखा कि आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया, सबको क्रश करने में लगे हैं। यह दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, अंदर रहे बाहर रहे, उनका जीवन देश को समर्पित है, जनता जनार्दन है, सब जानती है। जिस तरह से सुनीता केजरीवाल एक्टिव हुई हैं, उससे कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अगर केजरीवाल का जेल से सरकार चलाने का स्टंट काम नहीं आया और सरकार पर खतरा बन गया, तो एक विकल्प हो सकता है कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन केजरीवाल जो कर रहे हैं वो ये करेंगे, किसी ने सोचा नहीं था जब वो पॉलिटिक्स में आए।